आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले है आयकर, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स को समझने से पहले सबसे पहले जो कर होता है वो दो तरह का होता है। अपने इंडिया में, भारत जैसे देश में नॉर्मली जो टैक्स है वो दो तरह का है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर वो होता है कि जिसमें जो व्यक्ति आय कमाएगा उसी के द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। मतलब अगर मेरी इनकम पे, अगर मैं कोई इनकम अर्न कर रहा हूँ पूरे साल भर में, तो उस इनकम पे मुझे ही टैक्स देना होगा। मैं इस बर्डन को किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब टैक्स का बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो मेरी इनकम में मुझे ही टैक्स देना है, किसी और की इनकम पे उसको ही टैक्स देना है, ठीक है। फिर दूसरा आता है अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है उसे कस्टमर से लेकर के देना है। जैसे जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं लेकिन खुद अपनी जेब से नहीं देते हैं, वो ग्राहक से लेकर के देते हैं। जिसमें कर का बोझ दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जो कि अपना टॉपिक है, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जीएसटी, जब भी व्यापारी कोई माल बेचेगा तो व्यापारी क्या करेगा? टैक्स लेगा। व्यापारी टैक्स किससे लेता है? ग्राहक से लेता है। जो व्यापारी है, डीलर, तो कस्टमर व्यापारी को देगा और व्यापारी इसको गवर्नमेंट को जमा करा देगा। लेकिन इनकम टैक्स में ये होता है कि जो व्यक्ति आय कमा रहा है उसी को अपनी इनकम पे टैक्स देना होता है, किसी और से लेके नहीं देना होता है, उसको ही अपनी इनकम पे टैक्स देना होता है। इसलिए जो इनकम टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर है और जो जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो कमाएगा वो टैक्स देगा, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट किसी और से लेकर के गवर्नमेंट को देना है, जो कि जीएसटी है। अब इनकम टैक्स पढ़ने से पहले दो तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कर निर्धारण वर्ष और दूसरा है गत वर्ष। अब पहले इनको एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कर निर्धारण वर्ष क्या है और गत वर्ष क्या है। जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, शॉर्ट में बोलते हैं इसको 2019-20। तो कोई भी व्यक्ति 19-20 में जो आय कमाएगा उसका टैक्स देगा वो अगले ईयर। बीस 21 में। मतलब ये 12 महीने की जो कैलकुलेशन है, 12 महीने की जो इनकम है, इस इनकम पे टैक्स वो अगले साल देता है। तो इस ईयर को तो बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष, कि कर का निर्धारण कब हो रहा है। और इसके ठीक 12 महीने पहले का जो ईयर है इसको बोलते हैं गत वर्ष।
पिछले साल की इनकम पे इस साल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर वह 12 माह की अवधि जिसमें कर की गणना की जाती है, वो पीरियड जिसमें अपन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और गत वर्ष का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीवियस ईयर। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले की 12 माह की अवधि। इस ईयर से जस्ट पहले का 12 महीने गत वर्ष, और उसके जो अभी चल रहा है वो कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2021-22, जो कि स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, ख़त्म होगा 2022 में। तो 21-22 की कैलकुलेशन, 21-22 में अपन क्या करेंगे, बीस 21 की कैलकुलेशन करेंगे। मतलब 2020-21 में जो पैसा मैंने कमाया था गत वर्ष में, उसका टैक्स देना है मेरे को 21-22 में, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो इनकम टैक्स में हमेशा एक साल की जो अपन पैसा कमाते हैं उसका अगले साल टैक्स देना होता है। फिर एक पॉइंट आता है वित्तीय वर्ष क्या है, फाइनेंशियल ईयर। तो हमेशा जब इनकम टैक्स में कैलकुलेशन होती है तो वो अप्रैल से मार्च ईयर चलता है। तो ऐसी कोई भी 12 महीने की अवधि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को ख़त्म होती है, उसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो जैसे अभी चल रहा है 2021, तो ख़त्म कब होगा, 22 में। तो जो ईयर चल रहा है उसी को अपन असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और पिछले साल की कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इनकम टैक्स में कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है। आय के शीर्षक कौन कौन से, हेड ऑफ इनकम। तो देखो इसमें क्या, आयकर अधिनियम के अंदर गवर्नमेंट ने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकता है। तो सबसे पहला है वेतन, सैलरी। दूसरा है व्यवसाय या पेशा, बिजनेस या प्रोफेशन। तीसरा इनकम का सोर्स है मकान संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी। चौथा है पूंजीगत लाभ,
कैपिटल गेन, और पांचवा है अन्य साधनों से आय। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब इनकम टैक्स में मेन ये 5 ही ऐड होते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी पैसा कमा रहा हो वो इन 5 में से कहीं आ रहा होगा। देखो, या तो कोई जॉब में होगा, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। तो अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो जो इनकम हो रही है वो सैलरी की इनकम हो गई, या अगर सरकार से पैसा मिल रहा है तो वो भी वेतन शीर्षक में आ जाएगा। तो सैलरी हेड में चला जाएगा, सैलरी के अंदर कुछ इसकी कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत से लोग जॉब नहीं करते हैं, अपना खुद का व्यवसाय होता है, तो जिनका भी अपना व्यवसाय है वो इस चैप्टर में चले जाएंगे, इसके हिसाब से अपनी इनकम का टैक्स पे करेंगे। या बहुत से लोग प्रोफेशनली होते हैं, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, तो ये सब कौन हो गए? प्रोफेशनल पर्सन, या कहीं अपना खुद का कोई प्रोफेशन या सेटअप है, तो वो लोग इस बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में चले जाएंगे। तो देखो, या तो कोई कहीं जॉब कर रहा होता है या उसका खुद का कोई बिजनेस होता है। इसके अलावा थर्ड हो सकता है कि किसी के पास मकान है, उसने मकान को किराए पर दे रखा है, तो किराए की जो इनकम है वो चली जाएगी मकान संपत्ति में। तो बहुत से लोगों का मकान है, उन्होंने किराए पर दे रखा है, तो किराए की इनकम इस चैप्टर में चली जाएगी। इसके अलावा अगला आता है कैपिटल गेन। बहुत से लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं, या किसी ने ज्वेलरी परचेस करके बेच दी, या जमीन जायदाद, प्लॉट, बिल्डिंग, लैंड, इन सबको बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। कि किसी ने प्लॉट खरीद के बेच दिया, अब इनकम हो गई, तो प्लॉट खरीद के बेच दिया तो ना तो वो सैलरी की इनकम है, ना उसका बिजनेस है, ना ही उसका मकान के किराए की इनकम है, तो वो जाती है कैपिटल गेन के अंदर। तो उसका कैलकुलेशन टैक्स का इस चैप्टर में होता है। और ऐसी कोई इनकम जो इन चारों में नहीं आ रही हो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे ब्याज की इनकम, मान लो बैंक से ब्याज मिल रहा है, किसी पर्सन से ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज जो मिल रहा है वो ना तो सैलरी की इनकम है, ना बिजनेस की इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल गेन है, उसको बोलते हैं अदर सोर्स की इनकम। लॉटरी इनकम, गेम शो, इस तरह की जो भी इनकम होती है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम में इनकम टैक्स जो लगता है वो इन 5 इनकम पे ही लगता है। इसमें लगभग सारी इनकम को कवर कर लेते हैं।